वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको सिटी 21 की लॉन्चिंग ट्रांसमिशन में खुशामदीद कह रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको शहर भर की खबरें तो सारी की सारी मिलेंगी ही, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनसे आपको रोशनास करवाना बहुत अहम है, क्योंकि आज से वो आपके साथ होंगे। बल्कि एक चेहरा तो अभी आपने देखा होगा हमारी ट्रांसमिशन से पहले जो हमारे साथ था और फिर हमारे साथ है, वो है आतिफ, जो कि यहाँ पर शो किया करेंगे बनाम सरकार। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम सलाम, कैसे? और आतिफ को कौन नहीं जानता, कराची आए तो स्पेशली इनको जानते हैं, हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमारी बात इन्होंने हुक्काम बाला तक बहुत अच्छे तरीके से इतने अरसे तक पहुंचाई, अब मजीद पहुंचाएंगे और बनाम सरकार के नाम से शो किया करेंगे। तो आतिफ, कैसा लग रहा है एक और संगे मील अबूर करना, एक नए चैनल पे आके एक नए चैनल का सबसे पहला फेस बनना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा शो प्रॉपर तरीके से चल गया और लॉन्च हो गया चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ मुंसलिक होना, सिटी न्यूज़ के साथ मुंसलिक होना मेरे लिए एक बड़ा सा फ़ख्र था। पहले 24 पे किया आवाम दोस्त, उसमें लोगों की जो मसाइल थे, चीज़ें थी, उजागर की और बड़ी हाईलाइट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी पज़ीराई मिली लोगों से, आवाम से मोहब्बत मिली। अब यहाँ पे बनाम सरकार आया है, तो बनाम सरकार का काम जो है वो ये है कि जो लोगों के मसाइल हैं, जो पानी का मसला, जो जनरल मसले हैं, जो कराची के मसाइल हैं, अब उनको हाईलाइट करेंगे। इंशाल्लाह कराची की आवाज़ बनेंगे। जो कराची के जो छुपा हुआ एक टैलेंट है हमारी कोशिश इस दफ़ा ये है कि उस टैलेंट को भी सामने लाया जाए। तो 360 इंशाल्लाह कराची की जितनी भी मसाइल हैं, चीज़ें हैं, उनको हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ताला आगे। और मैं बता दूं, जैसे कि हमने आपको जब चैनल की लॉन्च हो रही उस वक्त बताया था कि ये जो एक बड़ा सक्सेसफुल वेंचर है मीडिया इंडस्ट्री में, सिटी न्यूज़ नेटवर्क का, पहले लाहौर में, फिर फैसलाबाद में, फिर मुल्तान में, फिर लंदन में और अब फाइनली कराची में। और मैं बता दूं कि लाहौर में भी हमारे बनाम सरकार चलता रहा है, शुरू बल्कि चल रहा है, तो वहाँ बहुत पॉपुलर हुआ, वहाँ पर हमारे एक और एंकर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आतिफ जो है ये जिम्मेदारी संभालेंगे। उसके बाद अब हम एक और हमारी बहुत ही फेवरेट एंकर मौजूद हैं, जो पहले भी सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ वो अटैच थी, हमारे साथ काम करती रही, फिर वो कराची आ गई और फाइनली अब यहाँ पर, पहले तो नॉर्मली आप उनको मॉर्निंग शोज में भी देखा होगा, डिफरेंट न्यूज़ पढ़ते हुए भी देखा होगा और भी थोड़ा लाइट मूड शो करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन अब की दफ़ा वो एक हार्डकोर पॉलिटिकल शो के साथ आ रही हैं और 8 बजे नजर आया करेंगी। रमशा हमारे साथ है, रमशा कंवल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आज हमारा और मुकरम का साथ तो काफ़ी देर से चल रहा है, क्योंकि आपने जैसे देखा भी ट्रांसमिशन जब ऑन एयर हुई तो बड़ा ज़बरदस्त है। और वाकई मुकरम, जैसे भी आपने बताया भी कि मैं जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस है उसमें मैं मॉर्निंग शो कर रही थी, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं मॉर्निंग शो करूंगी, लेकिन जैसी, क्योंकि मैं 24 से एसोसिएटेड रही हूँ, इतने साल मैंने काम किया है लाहौर में, इवन कराची में, तो मेरे जितने भी यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं सब पुराने ही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि जिनको हाईलाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली क्योंकि जैसे भी आपने बताया कि हम बहुत सारे वेंचर्स हैं हमारे नेटवर्क के, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, जिसमें लाहौर वाला जो चैनल है वो तो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश है और बाकी सारे चैनल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी गुड और वेरी वेल। और मैं इस चीज़ का एक तो क्रेडिट भी देना चाहती हूँ कि देखें, जो रीजनल चैनल्स हैं हमारे यहाँ, उनको शायद लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अब जो है ना वो सारा गेम और जो सिनेरियो वो चेंज हो रहा है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो जैसे BBC वगैरह है, CNN है, और बहुत सारे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स हैं जो कि रीजनल चैनल्स पे काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से जो कोर इश्यूज हैं, जो बेसिक इश्यूज हैं, वो हमें हल होते हुए दिखाई देते हैं। हम अक्सर देख रहे होते हैं कि हमारे यहाँ वही हार्डकोर पॉलिटिकल या करंट अफेयर जो टॉक्स हो रही हैं जिसमें सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, लेकिन इन द एंड कंक्लूजन क्या है? देयर इज नथिंग। और लोग भी अब उस चीज़ से उकता गए हैं। तो अब लोग ये चाहते हैं कि उनकी आवाज़, उनके इश्यूज, उनके मसाइल हल हों, फौरी तौर पर हों। और हमारी भी कोशिश यही होगी कि हम अपने शोज़ में ना सिर्फ आवाज़ बुलंद करें, बल्कि उनको फॉलो अप्स करके उन चीज़ों को किसी ना किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की या उन चीज़ों को एटलीस्ट रिजॉल्व कराने की कोशिश करें। तो दिस वुड बी द मेन पार्ट और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माई शो। और इंशाल्लाह तो आप देखेंगे भी आगे जाके जब शो ऑन एयर होगा। नहीं, इंशाल्लाह हम सब बड़े एक्साइटेड हैं। और जैसे इन्होंने अभी बात की कि कराची वालों को शायद इतना आइडिया नहीं है कि सिटी 42 लाहौर में क्या है, लेकिन जो लाहौर में लोग रहते हैं उनको पता है कि यकीन मानिए हमारे माशाल्लाह बहुत से चैनल हैं बाकी मीडिया इंडस्ट्री में भी, लेकिन जब लाहौर में किसी ने कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है तो वो सिटी 42 के ऑफिस के बाहर आते हैं। उसको पता होता है कि हमारा मसला जो है इधर जाके हल हो सकता है। ये बात जो है हमारे हुकाम बाला तक पहुँचाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो नेशनल चैनल्स होते हैं उसमें इतना आपके पास टाइम नहीं होता, आपने पूरे मुल्क की खबरें दिखानी होती हैं, तो रीजनल जगहों के, शहरों को उतनी कवरेज नहीं मिल पाती और ग्रास रूट लेवल पर जो आपके मसाइल हैं वो उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाते। तो सिटी 21 जो है ये आपके उन मसाइल को एक तो टाइम देगा अपने बुलेटिन में, अपने शोज में जो हमारे एंकर्स बैठे हैं ये अपने शो में हाईलाइट करेंगे, तो आपकी हर बात, हर प्रॉब्लम जो है वो आपके डोर स्टेप पे हल होगी। तो
अब जो हमारे एक और एंकर हैं उनको भी आप डिफरेंट चैनल्स पे देख चुके हैं, लेकिन फाइनली वो हमारे नए मेहमान बने हैं हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, और एक बहुत ही ज़बरदस्त शो लेके आने वाले हैं, हम और आप, यानी हम हैं और आप हैं, और इस हवाले से वो शो करेंगे। अजहर अली बेग हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अजहर, वेलकम टू दी सिटी न्यूज़ नेटवर्क। चाहते हैं और साइकिल ये कि एक बड़ा इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है कि जी चैनल रिक्वायर्ड था हमें, हम कहते थे यार सिटी 42 है तो कराची के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो कराची के लिए हो गया है। और जहाँ बात है आवाम के मसाइल के ऊपर, जैसे रमशा ने कहा, आतिफ ने डिस्कस किया, उसी हवाले से कहीं एंटरटेनमेंट भी दरकार होती है। मैं समझता हूँ जहाँ बच्चों की बात है, जहाँ यूथ की बात है, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा हंसना हंसाना हो जाना चाहिए। तो ज़रा एक लाइवली सा फूल बूटे जिसे आम ज़बान में हम कहते हैं वो ज़रूरी है लगाना। तो अल्लाह का बड़ा करम है फूल जी, बूटे लगाएंगे जनाब वाली फूल बूटे हम लगाएंगे और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरने की भरपूर कोशिश करेंगे। और आप सबसे मुश्किल काम है ये। हाँ, सबसे मुश्किल काम। हाँ बिल्कुल आतिफ से कह रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल काम होता है कि लोगों को एक तो बातचीत करना, पे उनसे वो चीज़ें हमने निकलवाना, वो सब चीज़ें बड़ी मैटर होती है। साथ में एंटरटेनमेंट भी डालना है उसमें, फिर एक कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन आंसर्स करना, IQ लेवल के लोगों से जानकारी करना, वो सारी चीज़ें स्कूल बेस में जाके बच्चों से हेलो हाय करना, ये सब चीज़ें। और स्ट्रीट पे भी आपको हम कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ताला नज़र आएंगे। और स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ तक बात करें तो सब चीज़ें तो बहुत, क्योंकि इस शो में जो सबसे ज़्यादा वायरल होने की टेंडेंसी है ना, वो इनके शो में किसी भी दिन कोई तुक्का लगा तो बस ये वायरल है, फिर नहीं पकड़े जाएगा इनका शो। तो ये बड़ा एक आतिफ का भी शो ऐसा है और आपका शो भी जो है इस तरह का है कि उसमें ये बड़ी एक उसमें टेंडेंसी है। तो खैर बेस्ट ऑफ लक अजहर। और उसके साथ हमारे पास एक और एंकर हमारी मौजूद हैं जो सबसे पहले आपको सुबह सुबह नज़र आया करेंगी और हमारी जो शहर की जो सुबह है उसको मज़ीद खूबसूरत करेंगी। सना फैसल हमारे साथ हैं जो कि सिटी एट 10, जो कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क का एक बड़ा इस्टेब्लिश मॉर्निंग शो है, लाहौर में भी था, वो भी सिटी एट 10 के नाम से था, जो लाहौर में चल रहा था माशाल्लाह 6-7 साल से वो ऑन एयर है। उसके बाद अब कराची में भी उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाएगा, एक वही शो लेके आया जाएगा और उसको यहाँ पर होस्ट करेंगी सना फैसल। वेलकम टू सिटी न्यूज़ नेटवर्क। सना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच मुकर्रम। और मैं सिटी न्यूज़ की भी सिटी नेटवर्क की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और हमारी कोशिश होगी कि सिटी एट 10 में जो है वो एक कंप्लीट पैकेज हो, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी हो, उनके मसले मसाइल भी हों और जो है वो न्यूज़ अपडेट भी हो। और मैं जो ये इनका शो जो फॉर्मेट है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको रोज़ सुबह उठ के ये पता चल जाता है कि भाई आपके मंडी में आज आलू का भाव क्या है, टमाटर का भाव क्या है, एक एक चीज़ आपको इतनी डिटेल में पता चलेगी कि आपको जब कोई आपकी गली में कोई आएगा भी तो कुछ बेचने के लिए, तो आप बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से आप समझदार हो चुके होंगे कि भाई हमने कितनी बार गेनिंग करनी है, रंगे हाथों आप पकड़ सकते हैं, कोई आपको धोखा नहीं दे सकेगा और मतलब कि आपसे कोई ज़्यादा पैसे नहीं ले सकेगा। और ये जो वो शोज़ हैं चंद जो कि हम आपको लेकर आ रहे हैं स्टार्ट में, लेकिन इसके बाद बहुत सारे शोज़ अभी पाइपलाइन में भी हैं जो आप देखेंगे और उसमें बहुत सारे एंकर्स हैं जो अभी हायरिंग की स्टेज पे हैं और उनका भी काम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमें लॉन्च करना था और बुलेटिन तो आप देख रहे हैं, लेकिन शोज़ जो हैं ये हमारे समझ लें कि हमारा जो पूरा चैनल है इसका एक तरह से ताज हैं, एक एक ये इस ताज में मजीद हीरे जड़ते जाएंगे, ये शोज़ बढ़ते जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो पहला शो था आतिफ, वो था अवाम दोस्त जो आप 24 पे कर रहे थे, तो अवाम दोस्त और बनाम सरकार में मुख्तलिफ क्या होगा? बेसिकली देखें है तो जो मैसेज या कॉन्सेप्ट कह रहे हैं वो तो सेम है, उसको कह सकते हैं प्लॉट सेम है, लेकिन हाँ उसमें जब जो चीज़ें हैं, पहले हम स्पेसिफिक कराची के लिए को फोकस नहीं करते, हम पाकिस्तान भर के जो इश्यूज़ होते थे उनको डिस्कस करते थे, लोगों से पूछते थे उनके मसाइल वगैरह। अब स्पेसिफिक हम टारगेट करेंगे कराची के मसाइल को, जो अवामी मसाइल हैं, जो इसमें पानी का मसला है, गैस का मसला है, महंगाई सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो महंगाई जो है वो आप पता है हर दिन एक नया रेट है हर चीज़ का, तो आवाम बहुत परेशान है क्योंकि बेरोज़गारी भी है, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। जो एक आम बंदा बायर था उसकी रीच से बाहर हो गई है एक नॉर्मल चीज़ ख़रीदना भी, आटा चीनी की बात कर लें आप। तो अब हम जो फोकस करेंगे वो कराची के कोर जो मसले हैं कोर इशू। और ये मज़े की बात, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की आतिफ ने कि नॉर्मली जब आप एक नेशनल लेवल पे शो कर रहे होते हैं तो फिर आप वो टर्मिनोलॉजी भी यूज़ नहीं कर सकते। अब तो कराची की आवाम से कराची की ज़ुबान में बात होगी, जो यहाँ अब जो बातें होंगी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़े चैंपियन है क्योंकि मजेदार सा जो अंदाज होता है ना वो जो कराची वालों को पसंद है, तो बड़ा शुगली वाला भी और जरा कराकेदार और तंज़ो मिज़ाह वाला, तो वो आते बड़ा अच्छा। हमारी जो टीम की जिसमें फहद और दीगर लोग शामिल थे, जब डिस्कशन हुआ शो का कि बताया कि आपने बनाम सरकार करना है,
तो मैंने कहा ठीक है। तो वो डिस्कस ये हुआ कि करना कराची वाले स्टाइल में ही है। तो मैंने कहा अबे, कह रहे नहीं अबे नहीं कह रहे तो अब आपको कराची वाले स्टाइल में कराची के प्रोग्राम मिलेंगे सिटी 21 पर। अभी यहाँ पर हुआ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक से वापसी पर हम इन्हीं अपने मेहमानों के साथ कंटिन्यू करेंगे अपनी लॉन्चिंग ट्रांसमिशन को। वेलकम बैक सिटी 21 की लॉन्चिंग ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे वो चेहरे मौजूद हैं जो कि आपको सिटी 21 पे नजर आए करेंगे और इनसे बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है। और अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि अब कराची की आवाम की बात कराची की ज़ुबान में होगी। जो यहाँ पे लोग जैसे बोलते हैं, जिस तरह से एक्ट करते हैं, वही आपको हमारे चैनल पर नजर आने वाला है। तो बहुत अपनायत आपको फील होगी। रमशा, अब आप मुझे ये बताएं कि नॉर्मली आपके जो शोज थे बड़े लाइट थे, बड़े जिसे कहते हैं मॉर्निंग शो से डिफरेंट। अब जब इस तरह का आप एक शो करेंगी तो आपने कुछ सोचा हुआ है कि आप किस तरह से कराची के लोगों के मसाइल को हल कर पाएंगी और क्या आप और किन चीज़ों को आप हाईलाइट करना चाहेंगी? एग्जैक्टली मुकर्रम, और देखें अब बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सबसे पहले तो मेरी कोशिश यही होगी कि जैसे हम जब दूसरे शहरों में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब हम दूसरे शहरों में चीज़ें देख रहे होते हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कराची में अच्छा होने के बावजूद बुरी नज़र आ रही होती हैं। क्योंकि हमने अब जो कराची को प्रोजेक्ट किया है वो सिर्फ ये शायद बाहर, क्योंकि जो लोग कराची नहीं आते उनको सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ शायद कचरा ही है या गंदी है, लेकिन कराची वैसे ओवरऑल बहुत खूबसूरत है, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो मसाइल हल हो जाएं तो मुकर्रम आप यकीन जाने कि कराची से अच्छा शहर अभी भी कोई पाकिस्तान में नहीं है। इवन तो मैं लाहौर में बहुत अरसा रह कर आई हूँ, बहुत अच्छा खूबसूरत शहर है, इस्लामाबाद की ब्यूटी, लेकिन कराची का एक लिविंग स्टाइल स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग ही है। तो एक तो मैं चाहूँगी कि हम जिस तरह पहले पुराना कराची हुआ करता था एक ज़माने में, उसको वापस लाने में अपना किरदार अदा करें। जो इश्यूज हैं, जो पुराना कराची तो बहुत खतरनाक था। नहीं, वो वाला नहीं है नहीं, लेकिन लेकिन मैं ये फूल बूटे नहीं आप लगाने लगे। फूल बूटे नहीं लगाऊंगी। तो आतिफ कुछ शायद ऐड कर। हाँ, मैं ये जैसे रमशा ने कहा कि जो पुराना कराची था वो वाला नहीं, जो दूसरा कराची था उससे पुराना उससे पुराना वाला जब ट्राम चला करती थी। अच्छा, ब्लैक ट्राम वाला, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, पुरानी वाली आर्ट वाली तस्वीर आती रहती है। फ्रेयर हॉल नजर आ रहा होता है, तीन चार बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, जैसे भी केसीआर प्रोजेक्ट जो चल रहा है और स्टार्ट हुआ उसको रिवाइव कर रहे हैं। तो देखिए इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कराची की आबादी के हिसाब से हमारे यहाँ उतनी ट्रांसपोर्ट नहीं है, उतनी सफाई नहीं है, उतना अमला नहीं है। तो एक इशू नहीं है, सिर्फ लोग कचरे को लेके बैठ जाते हैं। अब कचरे किससे रिलेटेड कितने इश्यूज हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को ना सिर्फ हाईलाइट करना है बल्कि उन चीज़ों को रिजॉल्व कराने की तरफ लेके जाना है। बेसिकली कचरे पे सियासत हो रही होती है। वफाक से भी लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जब बारिश होती है तो कचरे पे खड़े होकर सियासत हो रही होती है। आपने देखा होगा कि वो वफाक छोड़ के सोचे एक मिनिस्टर यहाँ पे आ रहा है और वो सियासत ये भी कराची खूबसूरती, यहाँ पे कचरे तक पे सियासत हो जाती है। सियासत हो जाती है। तो ये एक बड़ा आर्ट है, ये एक आर्ट, ये भी आर्ट है कि भैया आपने कचरा भी बिकता है। हाँ, हर चीज कचरे को भी हमारे साइंसदान भेज देते हैं, तो कचरे पे भी सियासत होती है। और अभी जैसे रमशा ने एक बात की कि एक फ़र्क है कराची का, वो फ़र्क इस वजह से है कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आके काम करते हैं, तो ये बड़ा डाइवर्सिटी है। और इंटरनेट मतलब इसकी जो टर्म यूज़ होती है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यानी इसमें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। नॉर्मली पाकिस्तान के आप किसी भी शहर में जाएँ, आप 3 से 4 लोगों से फेमिलियर हो जाते हैं, तो आप उस शहर का मिजाज समझ जाते हैं। आप मुल्तान गए, आप 4-5 लोगों से मिलेंगे, आप कहेंगे अच्छा यहाँ के लोग इसी तरह के हैं। लाहौर में आप चंद लोगों से वाकिफ हो जाएंगे, आपको लगेगा इसी तरह के लोग हैं। लेकिन कराची में आप एक गली से निकल के दूसरी गली में किसी मिलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी यार ये क्या सिस्टम है, ये क्या है, इनको कैसे डील करना है। और ये बड़ी खूबसूरती है इस शहर की। और खाने, एक मैं बात आज बहुत अच्छी तरह क्लियर करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा एक शुरू से चल रहा है कि खाने जो लाहौर के बड़े अच्छे हैं, खावे बड़े नहीं, कराची के खाने और कराची की डाइवर्सिटी, कराची के अंदर जो फूड मिलता है और जिस तरह का मिलता है कमाल है। बेसिकली वो पानी आ गया सोच के, ब्रेक नहीं लेना, ब्रेक नहीं लेना। कहीं नहीं सिर्फ बिरयानी, हाउस से बिरयानी, बन कबाब और
मतलब आप नाम लें बस। अंडे वाला आपको बर्गर। मैं ब्रांड्स के नाम आ जाए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, हम जैसे आपने भी बात की ना मुकरम के, हर बंदा डिफरेंट है, हर गली का एक रंग है, हर मोहल्ले का एक बिल्कुल अलग ऐसे ही। रंग है, जबान भी अलग है। आप डिफरेंट जगहों पे जाते जाएं, आपको एक अलग लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल, वहाँ के खाने, वहाँ का रहन सहन आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। अच्छा, कराची में भी जो लोग हैं ना, जैसे कि जो कम्युनिटीज़ हैं, जो एक तो पाकिस्तान भर से लोग आए हुए हैं, जिसमें हमारे सारे सूबों के लोग हैं, हमारे भाई जो यहाँ रह रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। कराची में जो लोग कराची के वाले रहने वाले हैं ना, जो उर्दू बोलने वाले हैं, उनकी लैंग्वेज में भी आपको चेंज नज़र आता है इलाकों के हिसाब से। तो आपको खुद सब पता चल जाएगा कि यार मैं इस इलाके में हूँ, इस इलाके में हूँ, तो इस सब इलाकों की एक अलग डिफरेंट कल्चर है। और ये इतना डाइवर्सिटी नहीं है। सर, मिनी पाकिस्तान आप ऐसे मिनी, तो नहीं कहते। हाँ, इसमें आपको बांग्लादेशी भी मिलते हैं, बर्मा के लोग भी मिलते हैं, और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ मिलती हैं, और हर कम्युनिटी इतनी खूबसूरत है। और उन सब कम्युनिटीज़ के जो हम कलर जो हैं इस पर लेके आएंगे। अजहर, जनाब अली, आपको कराची के मसाइल में सबसे बड़ा मसला क्या लगता है? कराची के मसाइल में मसला मतलब आपके पास कोई जादू की छड़ी हो तो आप एक मसला हल करें तो आप कौन सा करेंगे सबसे पहले? पहले तो ये सबसे पहले वही बात है कि सफाई की बात, तालीम की बात, कचरा, वही फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस वक्त हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, वो कचरा सबसे ज़्यादा हमें जगह जगह जलता हुआ नज़र आता है। और फिर उसके बाद फिर जो लास्ट ईयर जो कुछ हुआ, बारिशें हुई, उसका बड़ा एक इम्पैक्ट था कि जो कि लोगों को बहुत तकलीफ हुई इसमें। और उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बेसिक मसला ये है कि हमें अपना आप साफ़ करना है। जिस तरह हम अपना घर को साफ़ रखते हैं, अपनी गली मोहल्ले को साफ़ रख सकते हैं यूनियन की हैसियत पे, तो हम समझते हैं कि शहर को भी अच्छा रख सकते हैं, सूबे को भी अच्छा रख सकते हैं, और पाकिस्तान ऑटोमेटिकली साफ़ सुथरा हो जाएगा। मैंने तो एक आइडिया पहले भी बहुत दफ़ा दिया था, आज मैं ये सिटी 21 की लॉन्चिंग भी देना चाहता हूँ कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस एक काम करें तो एक दिन में मुल्क साफ़ हो सकता है। अब आप पूछें क्या है, ये आइडिया है मेरे पास। देखिए, एक आइडिया चेंज, मुझे तो जाने, मैं अभी आइडिया देने लगा हूँ, जब कान खोल के सब लोग सुन लें। ये एक्चुअल हो सकता है कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस एक लॉ पास करें, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली में करें या हमारी नेशनल असेंबली में करें, कि भाई हर जो भी एक घर है उसकी जो 20 मीटर्स की जो जितनी उसकी बाउंड्री है या जितना उसकी जगह बनती है, वो उस घर वाले की जिम्मेदारी है साफ करना। वो कवर्ड एरिया पूरा उसका, वो कवर्ड एरिया उसका, यानी मैं मेरे घर के जो बाहर 20 मीटर का एरिया है वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपका वो साफ नहीं होगा तो आप पे एक जुर्माना होगा। आप ये करें, अगले दिन दुनिया भर में जैसे होता है, जैसे दुनिया भर में होता है, तो आपका पूरा मुल्क एकदम बिल्कुल, साफ हो बिल्कुल। सकता है। तो अगर एक सिस्टम बनाया जाए कि उस जो भी नहीं, लोग ये साफ आइडिया कर रहे हैं बहुत उस अच्छा कूड़े है। को उठाया जा सके, बिल्कुल। तो ये एक बात वही है, where there is a will, there is a There's a way। way। बहुत सारे ways हैं, लेकिन एग्जैक्टली, हाँ। और एक कराची वालों को सोचना चाहिए और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को भी सोचना चाहिए कि इस पर थोड़ा सा काम करें, तो एक ऐसा कोई लॉ बना दिया जाए, चीज़ें बनाई जाए, क्योंकि लोग विलिंग है, कराची के लोग अब तंग आ चुके एक हैं। चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अब कुछ अरसे से ना आपने भी देखा होगा, जितने भी दोस्त बैठे हैं सबने देखा होगा, और जो नाज़रीन वो भी देख रहे होंगे कि पिछले 4-5 महीनों से कराची में बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। अगर मैं नाम लेना चाहूँ, पार्टी का, पीपल्स पार्टी जब से टेक ओवर किया है, ये जी हाँ, बल्दियाती निज़ाम को जो थोड़ा सा टेक ओवर किया उन्होंने, तो मैं सर गली कूचों में घूमता हूँ, सड़क छाप आदमी हूँ, तो नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंस आया है। वो अभी बकरीद गुजरी, आलाइशों का मसला सबसे बड़ा होता है, मतलब बेसिकली उस पर सियासत होती है, वो भी एक सियासत पे आ जाता है कि आलाइशें नहीं उठी, ये नहीं हुआ। लेकिन अब वो सिस्टम और चीज़ें ना, मैं 4-5 महीने से देख रहा हूँ कि सफाई का जो थोड़ा सा जो निज़ाम है ना, वो बेहतरी की तरफ आ रहा है। और वही बात है कि जब तक हम ऑन नहीं करेंगे ना, तब तक मतलब बेहतरी ऐसी नहीं आएगी कि मतलब कोई जादू नहीं हो जाएगा कि अब ओवरनाइट आप सुबह उठे और सब कुछ सही हो गया। आई थिंक हमें जो अपने कराची आइट्स है ना, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, एक थोड़ा सा सिविक सेंस जो है ना वो सब में बेदार करने की जरूरत है। ऑनरशिप की बात है, ऑनरशिप आप लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑनरशिप ले ली अपनी गली की, अपने 20 मीटर की जगह की, चले हम कह रहे हैं कि कोई लॉ भी पास नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद ही सिविक सेंस का मुजाहरा करते हुए आप कहें या जो 20 फीट का ये जो मेरे घर की जगह है सामने, इसको जितना आप वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, हाँ, जितना आप पड़ोसियों का पकड़ के वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, उतना ही जैसे वाईफाई को ऑन करते हैं ना, वैसे अपनी जगह को ऑन बिल्कुल आते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि देखें, जब सर्वाइवल के इशू नहीं होते ना तो फिर इंसान सर्फ सफाई की तरफ जाता है। कराची का तो वो टाइम देखा जब हमारे सर्वाइवल के इशूज थे, जब यहाँ पे हर दिन बोरी बंद लाशें मिलती थी, खून खराबा था, टारगेट किलिंग थी, वो सब ने वो दौर देखा है, वो बहुत बुरा दौर था। और उस वक्त आपको तो सिर्फ जान की फिक्र थी ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीख दौर गुजर चुका है, हम एक रोशन दौर में आ चुके हैं जहाँ पे एक होप है, उम्मीद है। अब हम देखेंगे कि अब सफाई भी हो जाएगी, बाकी मसाइल हल होंगे। पहले तो दूसरे इशूज इतने बड़े थे। जैसे मैंने बताया, हम लाहौर में भी, आप भी रहकर आए हैं, हमारा एक्सपीरियंस है लाहौर वालों के साथ भी और डिफरेंट सिटीज़ में भी। मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी है वहाँ कराची आइट्स के अलावा। कराची आइट्स की बुरी बात है कि जब भी मैंने देखा ना, मैंने लाहौरी को ऐसे कचरा फेंकते हुए इस कैनाल में नहीं देखा। हमेशा मैंने कैनाल को साफ देखा है।
ठीक है कुछ जगहों पे हो जाता है, वहाँ पर भी कचरा, गंद, सफाइयाँ, वो वहाँ पे भी एक सियासत है, इश्यूज, हम उन चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन जो टेंडेंसी कचरा फेंकने की या गंद करने की कराची वालों में वो वहाँ नहीं है। तो देखिए हाँ, सबसे मैं भी ये बोलने वाला था, कॉर्नर मिलते हैं, कॉर्नर्स मिलते हैं आपको सड़कों में Corners में। अब मैं गाड़ी का शीशा नीचे करूंगी, फेंक दूंगी, क्योंकि मैं ऑन ही नहीं कर रही। अच्छा मैं एक और चीज़ बताऊँ, आप जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है ना, जितने भी इदारे हैं हमारे, जो आप उन इदारों में जाएं, सिविक सेंटर जाएं, आप केएमसी की बिल्डिंग जाएं, केएमसी ऑफिस जो है वहाँ जाएं, और जो दीगर जितने भी, तो आपको एक तजरीदी आर्ट नजर आता है, बस आपको एक एब्स्ट्रैक्ट जो ये वो जो क्या कहते हैं उसको, उस आर्ट को जो पर किस एंगल से, हाँ नहीं वो किस एंगल से फेंकी जाती है, कि मैं बोलता हूँ यार ये एंगल क्या होता है कि वो माशाल्लाह जो लाल, और आई थिंक इसका कंपटीशन होना चाहिए पीक फेंकने का, क्योंकि जिस तरह की ये पीकें फेंकते हैं और जिस तरह का एक आर्ट तख्लीक होता है, ये अब तो पाकिस्तानी मीम्स बिकने लग गई हैं, तो हो सकता है कल कला को हमारी ये पीकों का आर्ट भी बिकने लग जाए। इस पे भी बात करेंगे। ये आगे कराची वाला ठेक अब शुरू हो चुका है, क्योंकि अब कराची का चैनल है, कराची की बात होगी, और पीकें एक रियलिटी है, एक रियलिटी है, आप इससे आप नजर नहीं फेर सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आपको कह रही हूँ, अब आप हम सबको नहीं, कराची का एक मसला है, सॉरी, यहाँ कराची की दीवारों पे जो एड्स लिखे हुए होते हैं पीकों के अलावा, वो भी काबिल जिक्र है। वो तो चलिए पूरे पाकिस्तान में नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह का फन के आला नमूने हमें दीवारों पे नजर आते हैं पीकों की सूरत में, उस पे एक इंतहाई जबरदस्त तरीके से रोशनी डालेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं सिटी 21 की लॉन्चिंग ट्रांसमिशन में, और बहुत ही ख़ास दिन है आज कराची आइट्स के लिए, क्योंकि अब कराची की बातें होंगी कराची की ज़ुबान में, कराची वालों के अंदाज में, और आपको ग्रास रूट लेवल के हर सब मसाइल जो हैं अब आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर ना सिर्फ नज़र आएंगे बल्कि उनके सोल्यूशन भी आपको नज़र आने वाले हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बड़ी अहम चीज़ पे बात कर रहे थे, जो कि हमें अक्सर जगह नज़र आती हैं, लोग जब ये गुटखा मावा इस टाइप की चीज़ें खाते हैं तो ये एक हमारा आई थिंक कल्चर का हिस्सा बन गया है, तो वो कह रहे हैं अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करें। मैं सना की तरफ जाऊंगा। सना एक बहुत अहम मामले को हाईलाइट करना चाह रही थी। सना, वो क्या चीज़ है, क्योंकि हम कचरे की बात तो कर रहे हैं, आपके ध्यान में कोई? जी मुकरम, हम कचरे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी क्योंकि बेनाम सरकार ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है ना, बेसिकली वो विदाउट ट्रीट किए, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो ट्रीट किए बगैर समंदर में बहा दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर इस तरह से होता है। तो मैं चाहूँगी ये इस इशू को भी हाईलाइट करें, क्योंकि ये हमारे आबी हयात के लिए भी बहुत नुकसान है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि सिर्फ आबी हयात के लिए भी जो हमारे मैंग्रोव्स जो लगे हुए हैं समंदर के साथ साथ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो आलूदा हो जाता है इसकी वजह से, और बहुत सारी बीमारियों का अब सबब बनता है। क्योंकि अगर आप इब्राहिम हैदरी वगैरह वाली साइट पे जाएं तो आपको बेतहाशा नजर आएगा कि वहाँ पर क्या हाल है। वो आपको नजर भी आ रहा था, वहाँ की आबादी के हवाले से भी नजर आएगा आपको, और जो काश्तकारी हो रही है कराची में छोटी मोटी हो रही है, उसमें भी आपको बड़ा असर अंदाज होती है वो सारी चीज़ों पे। नहीं, उसके अलावा आप देखिए वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको अजीब व गरीब किस्म की बीमारी है, किसी को नजर नहीं आ रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, कोई अचानक से जो है किसी को कुछ ना कुछ हो गया, तो ये बीमारियाँ डॉक्टर्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो जो पानी वो यूज़ कर रहे हैं उसमें या तो मेटल की मिकदार है, या कुछ लेड की है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो उनके लिए नुकसान। अब उसकी वजह से जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो कितनी डैमेज हुई है। हम अच्छी से अच्छी फिश जो है पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता रहा है, तो अब उसमें देखें आप बांग्लादेश का जो नंबर है वो ऊपर आ गया, क्योंकि हम उन चीज़ों को या उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम ऑब्वियसली ना सिर्फ आते हैं, हम सब अपने अपने शोज़ में किसी ना किसी तरीके से सबने एंगल से अपने एंगल से क्या बना के उस एंगल को बना के और हम हाईलाइट ज़रूर करेंगे। तो यही हमारा मेन फोकस। और यकीन माने, क्योंकि मैं भी आजकल अपना शो जो है 24 न्यूज़ पे इंकशाफ कराची में कर रहा हूँ, तो अक्सर जगहों पे जाता हूँ, मुझे इतना पोटेंशियल नज़र आता है कि थोड़ी सी इस पे कोई मेहनत की जाए इस जगह पर या कुछ इलाकों पे, तो कितने खूबसूरत बन सकते हैं। इवन इब्राहिम हैदरी वाली जो पूरी रोड है जो सामने तक जा रही है, वो आपको ग्रीस का मिकन हाउस बन सकता है अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, कोई अच्छी रोड बना दें, और वहाँ पर लोगों को
कुछ शऊर दें इस हवाले से, सिविक सेंस लोग खुद भी क्योंकि मैंने कहा कि कराची ऐसे इंटेलिजेंट है कि वो करने पे हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक टाइम था कि एक कॉल पे पूरा शहर बंद कर देते थे। बिल्कुल। तो अगर अब वो नहीं सर, अभी एक कॉल पे भी सफाइयाँ भी हो रही हैं। हाँ। अभी मैंने जैसे बताया आपको बकरीद गुजरी और सारे मामला हुए तो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए थे, चीज़ें हो रही हैं, बेहतरी की तरफ आ रही हैं, लेकिन वही बात है कि ऑन करना। जैसे आपने भी कहा कि आप 20 फीट अपनी जगह को ऑन करें, तो ये शहर हमारा है। और कराची के लिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे आप सब दोस्त मुझे दोस्त बोलते हैं ना कि आप दोस्त हैं कराची, और हमने ज़िंदगी भर दोस्त के नाम से प्रोग्राम किए, तो मैं कराची को दोस्त बोलता हूँ। कराची शहर नहीं है, दोस्त है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर से आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर के दोस्त हैं, भाई हैं जो यहाँ रह रहे हैं, वो सबको ऑन करता है, चाहे वो कमाने के हवाले से हो, पढ़ाई के हवाले से हो, या दीगर चीज़ें हैं उसके हवाले से। तो कराची में जो भी लोग आ रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात है, कराची बड़े खुले बाहों से दादा, बड़े वेलकमिंग शहर है। तो अगर ये हमारा एक दोस्त है और हम इसको अपना दोस्त समझना शुरू कर दें तो क्या ही बात है। देखिए कराची में ये खूबी है कि अमीर से अमीर बंदा तो देखें हर जगह ही सरवाइव कर लेता है, और उसको अमीर से अमीर बंदे को यहाँ पे उसके मतलब की हर चीज़ मिल जाती है। दुनिया का हर ब्रांड आपको यहाँ पर मिलेगा, अच्छे से अच्छा, हर तो नहीं लेकिन अच्छे से अच्छा ब्रांड आपको मिलेगा, अच्छी से अच्छी चीज़ आप खरीद सकते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हैं। लेकिन जब बात गरीब की आती है ना, तो इस शहर की जीत है, क्योंकि अगर आपके पास 20 रुपए भी है ना, तो आप पेट भर के दाल चावल खा सकते हैं, और उसी दाल चावल से कमाने वाला भी थोड़ी से पैसों में खड़े होके कमा रहा है, और उसी से अपना जो है ना वो पेट पाल रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। ये बहुत बड़ी खूबी है। एक चीज़ कनेक्ट करते हैं, मैं और मुकर्रम एक सफ़र किया हमने शारा फैसल पे रमज़ान में, तो हम रास्ते में जा रहे थे और रोज़ा खुल गया। तो ये शहर वो शहर है कि जो जहाँ पे दस्तरखान बिछ जाते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी कि यार आपने पहुंचना है तो यार मेरा रास्ता रास्ते में कहीं रोजा ना खुल जाए। तो यहाँ यूथ दस्तरखान का कॉन्सेप्ट 30 लाख से डेवलप हो रहा है ना। आप ये देखिए कि किस तरीके से जो है वो खुद अपनी मदद आपके तहत जो है पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन कि ये जो सना बात करी ना अपनी मदद आपके तहत, वो वाली चीज़ हमेशा से कराची वालों में रही है। क्योंकि जो बात आतिफ ने कही ना कि आप पूरी शारा फैसल देख लें, आप पूरा नाज़गमात देख लें, आप लांडी देख लें, कोरंगी देख लें, क्रॉसिंग, डिफेंस, कोई चप्पा उठा के आप देख लें, आए चुनरीगढ़ रोड देख लें, आपको हर 2-3 किलोमीटर के बाद कोई बंदा इफ्तार कराता हुआ मिल रहा होगा, कोई आपको बाइक पे जाते जाते जूस के डब्बे थमा देगा। यहाँ में इतने सारे कैमरामैन टीम मेंबर्स खड़े हैं, हमने कई शोज, मैंने इतना अरसा रिपोर्ट किया है कराची के अंदर, आउटडोर जाना बड़ी खपत की है। तो और मैंने जिंदगी का पहला बीपर भी रमजान में दिया था। तो हमें लोगों ने इतना कुछ आपको गाड़ियों में आपको हाथों में थमा रहे होते हैं कि किसी तरह ये रोजा खोल लें, खुद रोजेदार होते हैं, यंगस्टर्स करवा रहे हैं। आप हाईवेज पे लेकर जाएं, क्योंकि बहरिया आना जाना मेरा बहुत रहता है, तो मैं इस रमज़ान मैंने ख़ास तौर पे देखा कि लोग हाईवे पे खड़े होकर मुकर्रम लोगों को इफ्तार करा रहे थे। और ये अपनी मदद आपके तहत, उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना रोज़ा जो है वो हमसे कई ज़्यादा गुना सवाब कमा, और अपनी मदद आपके तहत की बहुत बड़ी रोशन मिसालें कराची मौजूद हैं। ईदी साहब है, अब्दुल ईदी, जो कराची की पहचान है, उन्होंने ऐसा एक मार्का सर अंजाम दिया जो मतलब दुनिया में उसकी मिसाल मिलना, शीफा साहब हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कराची, और ये सब कराची के लोग थे, और इन्होंने कराची के अवाम को उस वक्त बहुत साथ दिया जिस वक्त कराची बहुत नामसाइद हालात का शिकार था, यहाँ पे अमन का बहुत बड़ा मसला था। लेकिन अभी वही बात की एक अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अमन कायम हो चुका है। तो अब हम उन मसाइल में बात करेंगे जिन पर पहले बात नहीं करते थे। अब जो छोटे छोटे आपके मसाइल हैं, कचरे का, छोटा तो मसला नहीं, काफ़ी बड़ा मसला, पानी का मसला, गैस का मसला और बाकी इशूज़, तो ये अब हमने इनको हल करना है। और फिर जो अभी हम सारे हमारा जो ये पैनल बैठ के बात कर रहा था कि अपनी मदद आपके तहत, तो आप भी तजावीज़ दे सकते हैं, क्योंकि सिटी 21 जो है ये आपकी फैमिली है, आपका घर है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। आप इसके ऊपर जितनी हमें तजावीज़ देंगे, जो बात आप हुकाम वाल तक पहुँचाना चाहेंगे, कोई आइडिया आपके जहन में आता है कि हम नहीं कराची को इस तरह से बेहतर बना सकते, तो यू आर द मोर देन वेलकम। तो इस हवाले से अभी हम पूरा एक लाएमल बनाएंगे, किस तरह से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम आपकी बातों को, आपके इलाके को और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ग्रास रूट लेवल पे कवर करके हुकाम वाले तक पहुंचा सकते हैं। तो हम इसका पूरा एक सिस्टम आपके सामने आ जाएगा। और हम ये खाली बातें नहीं कर रहे, लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में हम ये सब कर चुका है ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क, और अब इंशाल्लाह कराची में अभी सब करने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा अजहर बहुत चुप बैठे हैं, अजहर आप अजहर अपना नया शो तैयार कर रहे हैं, मैं किधर आ गया हूँ, मुझे तो हाँ असल में मसाइल तो जहाँ अपनी जगह होते हैं तो वहाँ रोशनियाँ भी होती हैं, रंगीनी भी होती हैं। देखिए मसला मसला सारे हल होने गए, सारे मसले हल हो गए यहाँ आने के बाद।
वैसे तो, और अल्लाह का शुक्र है, जहाँ रात की बात होती थी, जब मसले की बात कर रहे थे, हम रातों को डरते थे रात 10 बजे के बाद फैमिलीज को लेके मूव करना, और आज रात 3 बजे 2 बजे अपनी फैमिली को लेके मूव बासानी कर सकते हैं, कहीं भी जाए और बिला धड़क जाइए, तो टेंशन आपको किसी चीज की जाए। आप नहीं, जो बेचारे बाइकर्स होते थे वो जुराबों में मोबाइल रखते थे। हाँ 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 हाँ, फिर उनको भी पता चल गया वो जो जुराब वाला फोन है ना, अच्छा छोटा, अच्छा एक होता था छोटा मोबाइल, एक होता था बड़ा मोबाइल, तो दो रखते हैं, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। तो लाहौर में मेरे अक्सर कजन भाई कहते थे यार ये छोटा बड़ा वाला क्या हिसाब है भाई, देने वाला भी रखा, अच्छा देने वाला भी रखते हैं वहाँ पे, तो उसमें और अगर आप छोटा दें कोई पता वो आगे से एक होता है कि कान पे नहीं है, तुमने कौन सा मोबाइल दे दिया। तो सारी चीजें, उसमें भी बहुत फर्क हमने देखने में आया है कि नो डाउट कि सिंध गवर्नमेंट ने वफाक के मिलाप से बड़ा फर्क इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, मुझे एक बड़े मजे का आपकी बात को, सॉरी मैं कट करी, लेकिन आप जरूर कंटिन्यू करें, लेकिन अगर ये बात यहाँ से निकल गई तो बड़े मजे की चीज मिस हो जाएगी। मैं नई लाहौर आई, अब हमें तो वही वाली छोटा मोबाइल और बड़े मोबाइल की आ जाती, तो बड़ा मोबाइल तो सड़क पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो मैं 24 ही ज्वाइन किया था जब मैं लाहौर गई, तो मैं सड़क पे मोबाइल नहीं निकाल रही थी, और मैंने अपने फ्रेंड को जना इस्तेमाल करते हुए देखा, बड़ा वाला मोबाइल फ़ोन है, वो कान पे लगा के बड़े आराम से 10-11 बजे ना बात करते। मैंने उसको कहा कि यार तुम मोबाइल ये अंदर रखो, तुम सड़क पे अंधेरा है, गुलबर्ग वाला रोड है, तो वो तो फिर आपको पता है कि रात में जब शॉप्स बंद हो जाती है तो सन्नाटा हो जाता है। तो मैंने कहा यार ये तुम इस्तेमाल करो, ठीक है। उसने कहा यार यहाँ तो ऐसी कोई टेंशन, मैंने कहा हमारा तो ऐसे चलते से शुरू में ये, तो मैंने कहा अच्छा बड़ी आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने भी फिर जो है वो खूब रज के मोबाइल मैं ये ऐसे ही वहाँ पर जेल रोड है लाहौर में, जो लाहौर से फेमिलियर हैं, तो मैं उस रोड पे अपने दोस्तों से वॉक कर रहा था। हम लोग ऐसे ही कोई कॉफ़ी पीने कहीं जा रहे थे, रात के तकरीबन 10-11 बजे का टाइम होगा, तो हम वॉक पे निकले हुए थे, तो एकदम एक बाइक वाला आया। अब वो अपना एड्रेस पूछने आया, लेकिन जो मेरे जो कराची से दोस्त आए हुए थे भाग के आगे चले गए, और मैं कह रहा हूँ ये भाग क्यों गए। इवन के वो समटाइम आती है ना 1 to 5 की जो वॉइस आती है ना, कान आप जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, वो जो साथ में जो 1 to 5 का साउंड आता है, उसमें भी हम शुरू में गाड़ी भगाया करते थे। और वो बेचारा लिटरली वो एड्रेस पूछता था, और अब बहुत अभी भी देखना पड़ता है कि यार ये जो पूछने आ रहा है कि ये क्या एड्रेस ही पूछने आ रहा है ना। अच्छा, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, 2 बंदे अगर बाइक पे आपके साथ थोड़ी देर पीछे चलने लग जाए तो आपकी हालत, टेंशन। वैसे अब हालात बहुत बेहतर हैं, अब ना वो वाइब नहीं है, पहले खौफ की वाइब थी कराची में। आपको हर वक्त एक डर सा लगता था, आपको बात करते हुए, आपको किसी भी मौजू पे, स्पेशली सियासत में बात करते हुए बहुत डर लगता था, एक अजीब सा खौफ था, फिजा में खौफ महसूस होता था। अब वो लाहौर में नहीं है। इवन के लाहौर के मेरे बहुत से दोस्त, अहबाब, कजन, ये सारे ही कहते हैं यार लाहौर कराची की खबरें सुनते हैं, यार ये हो गया वो क्या, यार तो तुम लोग कैसे रहते हो। मैंने कहा हाँ, जैसे कराची में जो माहौल जैसे आप बात कर रहे हैं, मोबाइल छीनना, स्नैचिंग वगैरह, ये दुनिया पाकिस्तान भर में देखें, चोरी चकारी तो हर जगह होती है, डकैतियाँ ये वो। जिस ज़माने में हम क्राइम शो करते थे, तो उस ज़माने में सबसे ज़्यादा जो फिगर आता था चोरियों के हवाले से या डकैतियों के हवाले से, वो फैसलाबाद का आता था। क्राइम रेट जो होता था सबसे ऊपर होता था, तो वो ये सब चीज़ें चलती हैं। अब कराची आपको डायनेमिक्स, अगर आप यहाँ रहे हुए हैं और जो भी दोस्त हैं उनको डायनेमिक्स का पता है, कराची के इतना बड़ा शहर है, तो इसमें जो क्राइम हो रहा है या चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पे पूरी दुनिया की बात है, तो वो एक बेसिकली समझ लें कि जो शॉर्ट टर्म बिजनेस कह लें इसको, जो टर्मिनोलॉजी है वो यही है कि शॉर्ट टर्म है, लोगों के पास यहाँ पे वसाइल नहीं है, बेरोज़गारी इतनी हो गई, चीज़ें इतनी सारी मिस हो गई लोगों से, जो हालात पीछे गुजरे, और अब महंगाई आ गई। 3 साल से लोग, जो हम बात करते हैं, लोग 3 साल को जिक्र करते हैं, पिछला दौर भी हुआ है, लेकिन 3 साल से जो बेरोज़गारी हुई है, महंगाई हुई है, तो वो जो क्राइम रेशो बढ़ा ना, कहने का मकसद जो है वो इस वजह से बढ़ा कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, परेशानियाँ हैं। मैं ये बात करूँगा कि जो आप एक बात से मैं आपके मुत्तफिक नहीं हूँ कि क्राइम होता था, लेकिन जितने लोग अपनी ज़िंदगी से की बाजी वो तो खैर वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। हाँ, चोरी चकारी हर जगह हो जाती है, तो वो अब चेंज हुआ है। और आपको मुझे ऐसा लगता है कि उस दौर में जो है ना, क्राइम से ज्यादा ना बदमाशी थी। बदमाशी थी। मैं बात करना नहीं चाह रही थी, मैं उस तरफ आना नहीं चाह रही, लेकिन क्योंकि हम एक लाइटर नोट पे एक बड़े मजे की चीजों को बात करें, लेकिन फिर भी हम कहते हुए निकल जाएंगे कि देखिए वो निकल नहीं जाएंगे। हाँ, वही इसकी आप समझ में निकल जाएंगे, निकल नहीं जाएंगे। मैं अब खैर कराची वालों को बेचारे तभी भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन ये समझने की बात है बेसिकली। सीना गया जब वो रोने लगा फूड पांडा का, हाँ बिल्कुल, वो राइडर मोबाइल वापस देखिए कितने नरम दिल लोग हैं। स्क्रैच किया, अब आप ये देखिए कितने नरम दिल लोग हैं। फिर भी ये काबिल कबूल नहीं है। इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।